हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको अवर इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन किया था, जिनमें से आपके हाफ नोट्स कंप्लीट हो चुके थे और आज हम इसमें आगे की जो वीडियो है उसको एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है? ठीक है, the increase in concentration of harmful chemical substance like pesticides in the body of living organism at each trophic level of food chain is called biological magnification। भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है? ठीक है, यानी कि द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस। भाई जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन वाले, उनकी वृद्धि होना। ठीक है, उनकी वृद्धि होना, जैसे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन के जब इनकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब इनको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। एक बार ध्यान से सुनिए, फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनकी वृद्धि होना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब भाई हम ओजोन लेयर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। भाई जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो 2 एटम्स की बनी हुई होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। यानी कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है वो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन गैस इसेंशियल फॉर लाइफ। भाई जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नीडेड इन रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। आगे है ओजोन इज O3। ओजोन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ओजोन इज ऑल्सो ए गैस। भाई जो ओजोन होती है उसको एक क्या कहा जाता है? गैस होती है वो एक। बट इट इज पॉइजनस इन नेचर। लेकिन ये हमारी प्रकृति के लिए क्या होती है? विषैली होती है। ठीक है, आगे ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमोसफियर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। भाई जो ओजोन बनती है कैसे बनती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं उसकी रिएक्शन के द्वारा ये बनती है। ठीक है, आगे ऑक्सीजन गैस से दिस हैपन एज फॉलोज। और कैसे बनती है देखिए, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन स्प्लिट ऑक्सीजन गैस इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। भाई जो सूर्य से जो हाई एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो कि हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ठीक है, वो क्या काम करती है? वो ऑक्सीजन गैस को तोड़ देती है, यानी कि फ्री छोड़ देती है, मतलब उन्हें अलग अलग कर देती है। किसको? ऑक्सीजन गैस को। O2 इज इक्वल टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, यानी कि सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो क्या काम करती है? ऑक्सीजन को अलग अलग एटम्स में तोड़ देती है। एक ऑक्सीजन एटम, फिर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब क्या होता है? द फ्री ऑक्सीजन एटम दस प्रोड्यूस्ड आर वेरी रिएक्टिव। अब भाई जो ये फ्री ऑक्सीजन एटम है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। एक ऑक्सीजन एटम यानी कि 1 ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद एन ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। एक ऑक्सीजन एटम दोबारा से ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और ओजोन मोलिक्यूल्स को बनाता है। कैसे? O2 प्लस O, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाया इन्होंने? ओजोन मोलिक्यूल्स। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। भाई ओजोन लेयर यानी कि ओजोन गैस जो होती है वो हमारे लिए है तो बहुत ज़्यादा विषैली, ठीक है, लेकिन जो ओजोन लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए, हमारी अर्थ के जीवन के लिए। वो कैसे? बिकॉज it absorb most of the harmful ultraviolet radiation coming from the sun and prevent them from reaching the earth। क्यों?
क्योंकि ये जो ओजोन लेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर पर प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर पर प्रेजेंट होती है। तो कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फियर पर। ठीक है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर पर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के। और ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे हमें बचाती है। यानी कि इससे अल्ट्रावायलेट जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमें भाई स्किन कैंसर भी हो सकता है। आपने देखा हो जब कभी आप गर्मियों में धूप में निकलते तो ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जल गई। ठीक है, तो वो बहुत तेज होती हैं। और हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है जिससे हमें वो अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो होते हैं इनसे हमारी ओजोन लेयर पर बहुत ज़्यादा प्रतिघात हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और वो केमिकल्स हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो नुकसान पहुंचाते हैं और उन केमिकल्स को कहा जाता है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आगे आ जाइए, आगे हेडिंग लिखी हुई है गार्बेज। भाई गार्बेज क्या होते हैं? सभी बच्चे जानते हैं कि गार्बेज क्या होता है। भाई कूड़ा करकट होता है। द हाउस होल्ड वेस्टेज इज कॉल्ड गार्बेज। भाई जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है उसको गार्बेज कहा जाता है। कुछ इनके वेस्ट जो डिस्पोजल होते हैं, मतलब जो हमारे इनके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्पोजल, यानी कि हम इन्हें डिफरेंट तरीके से इनको रिसाइकल कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो गार्बेज होता है उन्हें हम डिफरेंट तरीकों से क्या करते हैं? उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस कौन से हैं? फर्स्ट रिसाइकलिंग, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, थर्ड इंसरेशन, फोर्थ लैंडफिल एंड फिफ्थ सीवेज ट्रीटमेंट। फर्स्ट रिसाइकलिंग। भाई रिसाइकलिंग क्या होता है? द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स ETC आर रिसाइकिल। भाई जो जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, इनको हम डिकम्पोज तो नहीं कर सकते क्योंकि डिकम्पोज नहीं होते। जैसे कि भाई पेपर तो हो जाएगा लेकिन आपके मेटल्स हैं, प्लास्टिक से ये डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनको रिसाइकिल कर सकते हैं। कैसे? भाई जो भी हम क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं उन सबको रद्दी में बेच देते हैं और वो रद्दी में जैसे चले जाते हैं तो वो दोबारा से कहाँ पर? पेपर मिल में भेज दिए जाते हैं और वहाँ से फिर नए पेपर के रूप में वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ? रिसाइकलिंग हुई। प्लास्टिक्स जो होती हैं उनको भी क्या करते हैं? दोबारा से प्लास्टिक वगैरह जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है और वो दोबारा से रिन्यू होकर एक अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। भाई कंपोस्ट क्या होती है? एक पिट होती है। ठीक है, यानी कि हम कंपोस्ट को भी तैयार कर सकते हैं। कैसे? बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, fruit and vegetables, peels and leaves, and potted plant, etc. can be converted into compost by burying in a pit dug into ground and used as manure. भाई प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे। भाई जैसे आप इसमें क्या बताए, जो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं यानी कि जो डिकम्पोज हो जाती हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब खराब हो जाते हैं तो इनको क्या करते हैं? एक गड्ढा खोद लिया जाता है और उसमें इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है। ये होती है कंपोस्ट पिट बोलते हैं इसको, जिससे कि ये खाद के रूप में तैयार हो जाती है और इन्हें हम खेतों में, ताकि हमारे सोइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, उसमें इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा आपने सामने अपने आसपास देखा होगा कि क्या करते हैं? एक कूड़ी का खाद इकट्ठा करते हैं, जो कूड़ी वाला खाद होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है? इसी का एक एग्जाम्पल होता है। आगे आ जाइए नंबर 3, इंसरेशन। इंसरेशन मीन्स रिड्यूसिंग टू एस। इसका मतलब क्या होता है? भाई इसको हम राख में बदल देते हैं। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एस इज कॉल्ड इंसरेशन। मतलब
भाई जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इनको हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है जिससे कि ये राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। इंसिनेरेशन इज यूज टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड वेस्ट। भाई जो इंसिनेरेशन होता है उसका यूज़ किया जाता है, जितने भी जो हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ केमिकल वेस्ट होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल वेस्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होती है? द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट इन लो लेइंग एरियाज ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल। भाई ये क्या होती हैं? ये वो डिस्पोजल वेस्ट होते हैं, इन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहराई में इनको दबा दिया जाता है, इसको लैंडफिल कहा जाता है। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? द डर्टी ड्रेन वाटर कंटेनिंग यूरिन एंड फेसिस विच इज कैरिड फ्रॉम आवर होम्स बाय द अंडरग्राउंड पाइप्स इज कॉल्ड सीवेज। If untreated sewage is dumped into a river, it can pollute the river water. The sewage is disposal of by treating it at the sewage treatment plant. भाई सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है? डर्टी ड्रेन वाटर, यानी कि जो गंदे पानी के जो नाले होते हैं जिसमें यूरिन, फेसिस, प्लांट्स, एनिमल्स, घर का कूड़ा करकट वो इनमें छोड़ दिया जाता है और अंडरग्राउंड पाइप में को इसको सीवेज कहा जाता है। अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जिनसे मल मूत्र बाहर आता है। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं? वो सब क्या होता है? सीवेज होता है। और ये सीवेज हमारे जो नदी वगैरह होती हैं उनमें ये चला जाता है जिससे हमारे जो नदी का पानी है वो पोल्यूटेड पानी बन जाता है। तो उसको साफ करने के लिए, उसको साफ करने के प्रोसेस को, यानी कि सीवेज को साफ करने का जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फूड चेन से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, और अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।